बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से वालिदैन अपने 12 से लेके 15-16 साल की बेटियों की शिकायत करते हैं। इस उम्र में बच्चे भी तंग करते हैं, लेकिन बेटियों की सेंसिटिविटी लड़कों की निस्बत 100 गुना ज़्यादा है। चूँकि ये वो उम्र है उनकी जिसमें वो खुदसरी दिखाती हैं, ये वो उम्र है जिसमें वो गलत फ़ैसले करने लग जाती हैं, ये वो उम्र है जिसमें पहली दफ़ा उन्हें लड़कों से तारुफ़ हो जाता है और उनके साथ दोस्ती की बातें होने लगती हैं। ये वो उम्र है जब उनकी दोस्तों में से कोई ना कोई ऐसी ज़रूर मिल जाती है जिसने बॉयफ्रेंड बना रखे होते हैं और वो उसके बारे में चीज़ों को ऐसा एलेबोरेट करके और ऐसी फैंटेसी क्रिएट करती हैं कि वो बच्चियाँ घर में आके अपनी माँ के आगे बात करने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं और समझना बंद कर देती हैं। ये वो लम्हा होता है जब माँओं के लिए बहुत परेशानी शुरू हो जाती है। ये लड़कियां 9वीं और 10वीं में होती हैं, यानी कॉलेज में जाने से 1 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। मैं हाल ही में जब कराची गया तो वहाँ एक खातून अपनी वालदा के साथ और छोटी बेटी के साथ मेरे होटल तशरीफ़ लाई और ये 3 नस्लें थीं और शिकायत वो अपनी बड़ी बेटी की करने आई थी जो 15 साल की थी। और उन्होंने बतौर ख़ास मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस जाके जब भी आपको वक्त मिले तो मेरी इस बेटी के बारे में ज़रूर तज़किरा कीजिए। मुमकिन है कई और माँओं को उनके दुख का कोई मरहम मिल जाए, उनकी दुख का कोई इलाज मिल जाए, कोई तकलीफ़ जो उनको सहनी पड़ती है उसका कुछ अजाला हो जाए। पर इस पे बात करने से पहले कुछ आपकी बातें। एनिशा कहती हैं कि सर, पहले मैं बहुत शौक़ और चंचल थी, बड़ी फैमिली में रहती थी, शादी के 12 साल हो गए और मैट्रिक के बाद मेरी शादी हुई थी। ससुराल वाले बहुत ही खुश्क मिजाज हैं, मेरे मियाँ बाहर गए हुए हैं। अब मैं होले होले चुप हो गई हूँ, ना मुझे रौनक अच्छी लगती है, ना लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि क्या फजूल बातें कर रहे हैं, को मुझसे पूछे, मेरी तन्हाई का पूछे। हीरा मलिक ने पूछा है कि सर, मेरी शादी यूके में हुई है, ऐसा क्या करूँ कि ससुराल वाले खुश हों, क्योंकि वहाँ मैं खुश नहीं हूँ। जो मेरा मियाँ है उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड्स हैं और जब कभी मैं शिकवा करती हूँ तो मेरी सास अपने लड़के की गलतियाँ छुपाती हैं और वो कहती हैं यहाँ सारे लड़के ही ऐसे करते हैं, मैं क्या करूँ। और ये महानूर सईद हैं, वो कहती हैं कि अगर कोई आपकी मुस्बत बात को मनफी ले ले और छोटी सी बात को पकड़ कर आपको जलील करना चाहे तो क्या करें। बेटा जी, वहाँ एहतियात करें, उस बंदे या बंदी से भी थोड़ा डिस्टेंस कर लेना चाहिए। और अदरवाइज़ तो वो चूँकि उसकी आदत होती है, वो आपको जलील करके, रुसवा करके या टॉन्ट करके, ऐसे लोग अपनी एक गंदी सी डर्टी सी खुशी उसको पूरा करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। इनका आमतौर पे इलाज नहीं होता जब तक ये नफ्सियाती किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट ना करवाएं। ये लोगों को तंग करके अपनी खुशी कशीद करते हैं। ये जो एनिशा का कहना है कि वो बहुत खाली हो गई हैं, बोर हो गई हैं, जब असल में आपकी ज़िंदगी में खुशी कम हो जाए, कोई मकसद ही ना हो, तो ये खाना पकाना और सोना जागना ये तो कोई मकसद नहीं होता। अब आई डोंट नो कितने ये पढ़ी हुई हैं, कुछ पढ़ी हुई हैं तो इन्हें काम करना चाहिए। अगर कम पढ़ी लिखी हैं तो भी अपने मोहल्ले के बच्चों को और बच्चियों को घर बुलाएं, उन्हें कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें। न सिर्फ एकदम इनकी ज़िंदगी में लाइफ आ जाएगी और ये लाइव हो जाएंगी, प्रोडक्टिव हो जाएंगी, साथ में कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें, उसका तर्जमा पढ़ने लग जाएं। फिर जो बच्चे आए, उनके वालिदैन आए, उनसे आप बात करने लग जाएं। जो आपका कहीं किसी बड़े काम में दिल लगेगा जो आम रूटीन के घरदारी से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसी तौर पे हीरा मलिक के लिए गुजारिश ये है कि वहाँ जाके आपको एहतियाती करनी चाहिए अपने मियाँ के मोबाइलों से या उनके इस्तफसारात से, क्योंकि वहाँ अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इस पे ओपन होकर बात करने लगेंगी तो नुकसान फिर आपका हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों की आदत या कल्चर या मिजाज हमें पहले से पता है कि वहाँ क्या क्या होता है, और उसमें जाके फिर अपने आप को ज़रा सेफ करके, ये ना हो कि आप गुस्से में आके कोई अहमकाना फ़ैसला करें। हमाकत ये नहीं होती कि आप रिश्ता तोड़ लेंगे, हमाकत ये होती है कि आप भी गुनाह में चले जाते हो कि वो ये कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँगी। गुनाह का और गुलाजत में गिरने का कोई मुकाबला नहीं होता। ये जो गिरा हुआ हो उसको निकालने में मदद करनी चाहिए, उसको बाहर लाने में मदद करनी चाहिए। अब आते हैं, हम मिसेस शाह की बात करते हैं जो कराची में, जिन्होंने अपनी 15 साल बेटी का जिक्र किया। ये सारी बच्चियां जो बड़ी हो रही होती हैं और टीन एज में जब जाती हैं तो आम तौर पे हमारे घरों में वैसे ही ज़िंदगी गुजार रही होती हैं,
वही ऐनक लगाती हैं जो अब्बा और अम्मा लगाने को देते हैं, वो वही देखती हैं जो हम दिखा रहे होते हैं, वो वही सोचती हैं जो हम वहाँ आमतौर पे बात कर रहे होते हैं, वो वही पढ़ती हैं जो उनको पढ़ना चाहिए। पर जो ही वो थोड़ा सा बड़ा होके इस एज में जाती हैं जो 15 और 16 साल की एज होती है, तो उनके अंदर नई दोस्तों का हल्का बनने लगता है। ये कभी ग्रुप फ्रेंड्स होती हैं, कभी ये गॉसिप फ्रेंड्स होती हैं। इन दोस्तों को बनाने की 2-3 वजूहात हैं। आमतौर पे कुछ लड़कियां जो बहुत खूबसूरत हों, वो सब लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं। मैं लड़के नहीं कह रहा, खूबसूरत लड़कियां लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं, जो अपने आप को अच्छा कैरी करती हैं, जो दिखने में बहुत क्यूट होती हैं, जो बोलने में बहुत अच्छी होती हैं, जो थोड़ी हंसोड़ होती हैं, हंसमुख होती हैं और हाथ पे हाथ मारती हैं और कह के लगाती हैं और आते जाते ज़िंदगी से भरी हुई होती हैं। चूँकि आम तौर पे हमारी बच्चियां घरों में ना तो खुल के हंसती हैं, ना उन्हें हंसने की इजाज़त होती है। इस तौर पे कह के लगाना, बातें करना और बिल्कुल इसे कहते हैं केयर फ्री होकर जीना, तो इसको फिर बहुत सारी हम जमात लड़कियां या दूसरे ग्रुपों की लड़कियां भी आइडलाइज करने लगती हैं। ये उनके साथ बैठती हैं, गप्पे। अब चूंकि आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो जो लड़की जो बेचेगी वो आप खरीद लोगे, जो वो आइडिया सुनाएगी आप उसको पहले से उसकी फैंटेसी बना के वो सोचो कि अगर वो बताए कि मेरे 2 बॉयफ्रेंड हैं और मैं उनको कैसे बेवकूफ़ बनाती हूँ, तो 2-3 दिन के बाद आपको अंदर से शर्मिंदगी होने लगती है कि हाय मैं कितनी नाहल हूँ, कितनी नाकारा हूँ कि उसके 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड हैं, मेरा एक भी नहीं है। तो फिर आप उससे पूछते हैं कि तुमने कैसे बनाए। अब ये आसमान से तो उतरते नहीं हैं, वो बताएगी कि राह जाते वैन में बैठे हुए, उतरते घर से वैन का फासले के बीच में मोबाइल से किसी ने नंबर फेंक दिया, वहाँ से फेसबुक से जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ये सब वो आइडियाज़ होते हैं जो इन बच्चियों ने पहले से नहीं देखे होते और माओं को इसका इल्म नहीं होता। अगर माएँ खबर रखें कि बच्चियाँ वापसी पे आके वो क्या बताती हैं, उनके साथ किस किस का ये हुआ, इंटरेक्शन हुआ। लाइक अगर आपकी दोस्ती, आपकी बच्ची की दोस्ती किसी डिसेंट सी लड़की से हुई है, किसी पढ़ाकू लड़की से हुई है, तो उसका जो पूरा फोकस होगा वो बदल जाएगा। वो फोकस पढ़ाई की तरफ होगा, वो डिसेंसी की तरफ होगा। अगर वो करेक्टरफुल है तो आप उस जैसी बन जाओगे। अच्छा, अगर कोई फैशन की दिलदादा है, उसकी बातों को सुनोगे। कोई ड्रामों की दिलदादा है, तो ड्रामे, फिल्में, आप उस पर शर्मिंदा होने लगोगे कि हाय वो तो इतने ड्रामे देखती है, उसकी माँ भी देखती है, उसके सारे घर वाले देखते हैं, और हम कैसे नाकारा लोग हैं कि घर में टीवी और है भी तो पुराने ज़माने का, और एलसीडी भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, और हमारे घर में वो जो होम सिनेमा होता है उसका तो तस्वर भी नहीं है। तो आप एकदम से अंदर आपको डिप्रेशन और शर्मिंदगी होने लगती है। इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी बेटी के मिजाज की ख़राबी से नहीं है, उसकी चॉइस की ख़राबी से है। ये चॉइस उस स्कूल में, उस जगह जहाँ पे वो रहती है, उसके ग्रुप में और उसकी दोस्तों में है। उसको आप नहीं बदल सकते, टीचर्स भी नहीं बदल सकती। समटाइम ये होता है कि आपको फिर बड़ा स्टेप लेना पड़ता है अगर मामला ज़्यादा हाथ से निकले। लाइक अगर बच्ची बदतमीज़ हो जाए, बदतहजीब हो जाए और आपके आगे बात करने लग जाए और आपको जवाब देने लग जाए और इन सारी चीज़ों का हक मांगने लग जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दूध उबल रहा है, अब आपको नीचे से आग बंद कर देनी चाहिए। मैंने ऐसी बच्चियों के लिए 2-3 जो तरीके हैं उनको कामयाब होते देखा है। इट वर्क्स देयर। नंबर 1, आप उन्हें उनका स्कूल बदल सकते हैं, उनका तालीमी इदारा बदल सकते हैं। नंबर 2, आप उन्हें कुछ दिनों के लिए घर बिठा सकते हैं कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इफ़ यू आर डूइंग द सेम, तो ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमने तुमको पढ़ाना है इज़्ज़त के लिए, हमने तुमको पढ़ाना है तुम्हें बड़ा बनाने के लिए। अगर तुमने इन घटिया लड़कियों के साथ बैठना है और उनकी बातें सुननी है और उनको आइडियलाइज करना है, तो तुम्हारी ना तो माँ बदलेगी, ना तुम्हारा बाप बदलेगा, उनके साथ तो तुम रह नहीं सकते, और ना तुम्हें वो पालेंगी, ना तुम्हें वो पढ़ाएंगी। इनफैक्ट ये कुछ देर के लिए बैठना और फैंटसाइज करना ये बहुत आसान होता है। दूसरी वो लड़कियां तो एक दिन आपको अपने घर नहीं रखेंगी। वो क्यों आपको अपने परों के साए में लेके आपको परवान चढ़ाएंगी, आपका खर्चा उठाएंगी। हाँ, ये तो हो सकता है अपने दोस्तों में आपको बेच दें, वो अपने बॉयफ्रेंड्स को दे दें ताकि आपको वो इस्तेमाल करें और फिर किसी फटे हुए गंदे टिश्यू की तरह उठा के फेंक दें। ये ज़रूर होता है इसलिए कि वो तेज़ और चालाक लड़कियां अपने आप को बचा लेती हैं
और उस कीमत में अपनी मासूम दोस्तों को आगे कर देती हैं, उनको बेवकूफ़ बना देती हैं। कभी कभी तो शिकारियों के अपने दोस्त होते हैं जो इसी शिकार के चक्कर में होते हैं और वो कामयाब होते हैं। ऐसी माएँ बहुत खुशबख्त होती हैं, खुशकिस्मत होती हैं कि जो समझदारी से काम लें और धुआं उठते देखकर उस मसले को जान लें, उस मसले की डेप्थ में पहुँचें कि बेटी का मुस्तकबिल, उसका मिजाज और उसका चॉइस सभी ख़राब हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें एक डांट से ठीक नहीं हो सकती। कभी कभी तो इनकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है, कभी इनको प्यार से धमकाना पड़ता है और कभी फिर इनके आगे रोक लगानी पड़ती है। तभी जाके उन्हें समझ आता है कि ये काम बुरा है और उनकी ज़िंदगी के आने वाले दिनों में इसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आप उसकी ओरिएंटेशन ठीक कर दें, अपने आप से जोड़ लें, बड़े जो उसका ऑब्जेक्टिव है जो आपसे कराना चाहते हैं उससे जोड़ दें, तो होपफुली इंशाल्लाह। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा है, अपने रब से आंखें बंद करके पूरे दिल से, मन से दुआ करें कि वो सीधे रास्ते पे रहे, सिराते मुस्तकीम पे रहे। एक कोताही आपसे हुई है कि आपने इस बीच में उसे अल्लाह से नहीं जोड़ा। अगर अल्लाह से जुड़ी होती तो यूँ वो शैतान के नाम को और काम को पसंद करने के लिए भगदड़ नहीं भागती, वो रुकती और सोचती कि मेरा रब इससे नाराज़ होगा और मुझे उसके सामने शर्मिंदगी का एहसास होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।